तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम करने वाले प्राइस एक्शन रीडिंग और जिसमें हम वीकली मार्केट एनालिसिस का जो प्राइस एक्शन है उसको रीड करने की कोशिश करेंगे। साथ में हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे जो प्राइस एक्शन किस तरह से मार्केट में बन रहा है और आने वाले दिनों में प्राइस एक्शन की क्या डायरेक्शन रह सकती है। साथ में हम कुछ ऐसे स्टॉक एनालिसिस भी करेंगे जो आने वाले दिनों में किस देखेंगे कि वो आने वाले दिनों में किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। हम उनका जो प्राइस एक्शन है उन स्टॉक्स का वो रीड करने की कोशिश करें। यहाँ पर सारा फोकस प्राइस एक्शन रीडिंग पर रहने वाला है। तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिए। डेफिनेटली आपको एज अ प्राइस एक्शन रीड ट्रेडर मैं प्राइस को किस तरह से रीड करता हूँ समझने की कोशिश करूँगा। तो आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर प्राइस ने जो इस वीकली बेसिस पे जो कैंडल है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो मैंने मार्क की है, अब उसकी क्लोजिंग देखिए तो ऑल टाइम हाई लेवल पे हो चुकी है, विच इज 26,328, विच इज ऑल टाइम हाई लेवल। और आप देखोगे उससे पहले भी मार्केट ने कई बार ट्राई कर चुका है इस लेवल को ब्रेक करने की। और इस लेवल को ब्रेक करने से पहले आप देखेंगे कि प्राइस ने जो 25,000 की जो आईएमपी लेवल है, ठीक है, 25,800 की जो एक आईएमपी वेरी वेरी आईएमपी जो लेवल थी उसको होल्ड करने की कोशिश की। लगातार जो आप देखेंगे कि जब भी मार्केट को हमेशा याद रखिए कि जब भी मार्केट को अपना ब्रेकआउट देना होता है तब प्राइस उस वो जो ब्रेकआउट लेवल उसके आसपास कंसोलिडेशन करता है। आप देखेंगे यहाँ पर प्राइस ने काफ़ी लगातार कंसोलिडेशन किया। तो कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर लगभग यहाँ पर प्राइस ने एक ब्रेकआउट जो है बनाई, लेवल जो है उसको क्रॉस कर दिया है। पर स्टिल ये जो ट्रेंड है ये तब कंफर्म होगा जब यहाँ पर फॉलो ऑन कैंडल इस तरह से काफ़ी स्ट्रांग बुलिश क्या फॉलो ऑन कैंडल बनेगी, तभी इसको हम कंफर्म मानेंगे। क्योंकि अभी भी जो आप देखेंगे प्रीवियस जो क्लोजिंग है उसके अभी भी बिल्कुल क्लास क्लोजिंग है। हमेशा याद रखिए एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर जब भी प्राइस बिल्कुल जो प्रीवियस लेवल है उसके आसपास क्लोज हो जाए तब आपको थोड़ा कॉशियस होना चाहिए, क्योंकि प्राइस कभी भी रिवर्स हो सकती है। क्योंकि अभी भी जो लेवल है उसके आसपास है अभी प्राइस है, यानी इसका मतलब है कि अभी भी इसमें हाई चांसेस है कि सेलर एक्यूमुलेट हो सकते हैं और वो प्राइस को नीचे पुश करने की कोशिश करेंगे। हमेशा याद रखिए कि क्लोजिंग एक मजबूत क्लोजिंग हो तब तक आपको एंट्री नहीं लेनी। अब हाँ, यहाँ पर एंट्री ले सकते हो पर आपको हमेशा याद रखिए कि आप पार्शियल क्वांटिटी से एंट्री लो, लाइक 25% ऑफ क्वांटिटी और 50% ऑफ द टोटल क्वांटिटी। तो क्योंकि अभी भी क्लोजिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है, अभी भी इतनी जो है प्रीवियस हाई के लेवल का जो लेवल है वहाँ से इतनी दूर क्लोजिंग नहीं हुई है। और यहाँ पर फिर से फॉलो वन आने कैंडल बनने के बाद एक स्ट्रांग क्लोजिंग देता है मार्केट यहाँ पर, तब यहाँ पर एक बड़ा एक हम कह सकते हैं एक नया ट्रेंड शुरू होने वाला है। और इससे पहले आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट ने काफी कंफ्यूजन क्रिएट किया। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों तरफ से यहाँ पर पिन बार्स बनी है, ऊपर से भी एक पिन बार बनी, लोअर से साइड से भी जो सपोर्ट लेवल है उससे भी एक पिन बार बनी है। हम यहाँ पर एक जूम करके देखेंगे वीडियो के, यहाँ पर एक हम जूम लेवल। सो यहाँ पर आप ठीक से देख पाओगे कि यहाँ पर दोनों तरफ से पिन बार्स बनी है। और ये जो क्लोजिंग है वो पिछली जो एक सेल साइड पिन बार थी उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग करती है प्राइस, विच शो की स्ट्रॉन्ग बाइंग सेंटिमेंट तो है मार्केट में। जैसे मैंने कहा कि अभी भी इसके ऊपर एक फॉलो ऑन आना चाहिए और स्ट्रॉन्ग वीकली क्लोजिंग मिलनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि एक नया ट्रेंड इनिशिएट हो चुका है। अब हमें उस ट्रेंड को राइड कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे जो प्रीवियस जो पिन बार है उसके ऊपर काफ़ी अच्छी क्लोजिंग मिल चुकी है। सो हम एक कह सकते हैं कि छोटा-मोटा एक नया ट्रेंड यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। अब ये तो हो गया वीकली मार्केट एनालिसिस। अब हम थोड़ा यहाँ पर जो है स्टॉक भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो स्टॉक का हम प्राइस एक्शन रीड करने वाले हैं, तो स्टॉक का नाम है आरबीएल बैंक। तो जैसे कि आपको पता होगा कि पिछले कुछ हफ्तों से इसमें काफ़ी हैवी बाइंग आप देख सकते हैं यहाँ से। काफ़ी हायर लो स्ट्रक्चर बनाते हुए स्टॉक ने काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया है। ये जो प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल, इसके ऊपर प्राइस ने काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दे दी है। अगर हम देखें तो इसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी थी, जो एफआईआईज है उसमें काफ़ी हैवी बाइंग की है आरबीएल बैंक में। और आप देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी क्लोजिंग यहाँ पर प्राइस ने दी। और आप देखेंगे जब भी ऐसी क्लोजिंग अच्छी क्लोजिंग दे देती प्राइस, उससे पहले आपको देखना है कि वो क्लोजिंग कितने दिनों की प्राइस एक्शन को बीट किया है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर वीकली बेसिस पे आप देखोगे 1, 2, 3, 4 या 5 हफ्ते का जो प्राइस एक्शन है उसको यहाँ पर प्राइस ने बिल्कुल एक तरह से बीट कर दिया है, ठीक है। उन सारे सारे वीकली प्राइस एक्शन को इनगल्फ करके ऊपर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है। हो गई तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर प्राइस ने ब्रेकआउट भी किया और काफ़ी अच्छा तेज करने के बाद यहाँ पर प्राइस ने एक तरह से अपसाइड मूव करना शुरू कर दिया है। जब ये यहाँ पर ये जो प्रीवियस हाई जो क्लोज लेवल है उसके ऊपर अगर क्लोज दे देता है प्राइस आने वाले हफ्तों में, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से एक नया एक मूव हमें यहाँ से देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर देखेंगे तो जैसे यहाँ पर सेलिंग प्रेशर शुरू हुआ, अब देखेंगे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन आपको देखने को मिली। इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर जो है जो डाउन ट्रेंड यहाँ पर जो है उसका स्पीड कम हो रहा है और प्राइस अब रिवर्स कर सकता है। तो देर आर हाई चांसेस कि यहाँ पर एक फिर से एक नया मूव आ सकता है। अब देखेंगे यहाँ पर अगर प्राइस जो है 20% से ज़्यादा नीचे गिरी नहीं है, सिर्फ 10% गिरी है, ये भी शो करता है कि प्राइस में अपसाइड एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है।
तो इस तरह से आप किसी भी स्टॉक का प्राइस रीड कर सकते हैं। साथ में और भी हम कुछ स्टॉक है उनका प्राइस एक्शन रीड करने की कोशिश करेंगे। द नेक्स्ट स्टॉक इज इंडस टावर। अब इंडस टावर का आप अगर देखेंगे चार्ट, तो यहाँ पर भी आपको इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी, विच इज की ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दिया है। ठीक है, प्राइस ने जो है ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है। एक बार यहाँ पर फेक आप देखेंगे ब्रेकआउट भी हुआ है। उसके बाद तुरंत तुरंत बायर इनिशिएट हुए, बायर ने प्राइस को ऊपर की तरफ पुश किया। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर लगभग काफी बड़े कंसोलिडेशन हुआ है वीकली बेसिस के ऊपर। लगभग 1 2 3 लगभग 6 से 7 वीक का कंसोलिडेशन होने के बाद यहाँ पर प्राइस ने काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया है। तो हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में काफी प्राइस बढ़िया मूव अपसाइड दिखा जाता है। बिकॉज बिकॉज जो अगर आप देखेंगे जो यहाँ पर लगभग कंसोलिडेशन है 6 7 हफ्तों का, वीक का, इसके बाद यहाँ पर ब्रेकआउट मिला है। लगभग हम कह सकते हैं एक वीक मंथली बेसिस के स्टॉप के बाद यहाँ पर प्राइस ने एक नया मूव इनिशिएट किया है। तो हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में प्राइस हमें काफी स्ट्रांग मूव दे सकता है अपसाइड। सो वॉच द आउट इंडेक्स टावर। तो नेक्स्ट जो स्टॉक है हमारा वो LNT। अगर आपको पता होगा तो काफी दिनों से इंडिया में न्यूज चल रही थी कि न्यूक्लियर जो है सेक्टर वो प्राइवेट प्लेयर के लिए ओपन हो चुका है। ओके, इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए भी अलाउ कर दिया है। तो हम आने वाले दिनों में काफी सारे स्टॉक जो न्यूक्लियर सेक्टर से रिलेटेड है वो हमें अच्छे मोमेंटम देते हुए नजर आएंगे। तो उसी में एक सेक्टर में एक स्टॉक है न्यूक्लियर सेक्टर में, वो है LNT फाइनेंस, LNT। ठीक है, लार्सन एंड टुब्रो काफी इंजीनियरिंग स्टॉक है, काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी डेवलप कर चुका है, वो कर रहा है। आप देखेंगे कि ये न्यूक्लियर सेक्टर के जो प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ये भी कम्प्लीट इसको कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। तो कुछ फंडामेंटल चीजें होगी। पर अगर प्राइस वाइज देखेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर भी प्राइस ने अपने प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेकआउट कर दिया है। ओके, यहाँ पर एक ब्रेकआउट भी हुआ, पर तुरंत बायस ने यहाँ पर प्राइस को ऊपर की तरफ पुल किया। हम देखेंगे यहाँ पर भी एक वीकली कंसोलिडेशन के बाद प्राइस ने अपसाइड एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग कर दी है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि आने वाले समय में हमें काफी अच्छी देखने को मिल सकते हैं LNT, लार्सन एंड टब्रो में। ठीक है, यहाँ पर भी आप लोग देखोगे तो 6 7 वक्तों का यहाँ पर एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो स्टॉक हमारा वो है टाटा कैपिटल। अगर आप टाटा कैपिटल को अगर देखोगे तो यहाँ पर पिछले जो है नवंबर दिसंबर के महीने में ये काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। और ये IPO आया हुआ था। उसके बाद उस इसका IPO ने लगातार यहाँ पर कंसोलिडेशन किया। और कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट देने दिया है प्राइस ने। उसके बाद प्राइस ने रिटेस्ट भी किया एंड अगेन इसने अपना अपसाइड मूव शुरू कर दिया है। हम कह सकते हैं आने वाले दिनों में ये काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग मजबूत अप ट्रेंड दिखा सकता है। ओके, काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरह से यहाँ पर प्राइस ने क्लोज दिया है। तो आप इस स्टॉक को देख देख सकते हो, वो अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हो। काफ़ी अच्छे मूव आने वाले दिनों में इसमें देखने को मिल सकते हैं। कुछ ऐसे स्टॉक है बैंकिंग सेक्टर के, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर हो गया, मेटल सेक्टर होगा, काफ़ी अच्छा मूव दे रहा है। तो बैंकिंग सेक्टर से कुछ स्टॉक है जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा भी देखोगे तो उसमें भी सेम पैटर्न है। वीकली बेसिस पे यहाँ पर प्राइस ने कंसोलिडेट किया है। और वीक कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया है प्राइस। यहाँ पर भी लगभग आप देखोगे 7 8 हफ्तों का यहाँ पर एक वीकली कंसोलिडेशन है। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग यहाँ पर प्राइस ने दी है। तो हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में यहाँ पर अच्छा अप ट्रेंड इनिशिएट हो सकता है। तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा भी अपने वॉच लिस्ट में आप शामिल करो, डेफिनेटली आपको एक बढ़िया मूव आने वाले दिनों में मिल सकता है। तो आई थिंक दिस इज इट फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज। सी यू अगेन।